शिकायत करने की वजह क्या होती है? कभी कभी जो हम नहीं कर सकते ना, तो फिर वो हम दूसरे पे वो कर देते हैं कि उसकी शिकायत लगाते हैं। दिल का बोझ हल्का कर हाँ, दिल का बोझ हल्का कर के दें, भड़ास है आपके अंदर को आप मुंह से लगा। वो शिकायत करके निकाल देते हैं। और क्या वजह होती है? कितनी हो गई? 3 हो गई ना वजूहात। एक और भी वजह हो सकती है कि आपको किसी की हमदर्दी, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें सिंपैथी गेन करनी होती है, उसकी वजह से भी हम शिकायत करते हैं, क्योंकि हमें सेल्फ पिटी में मुब्तला रहना भी बड़ा पसंद होता है। लोग समझे कि मैं कितनी मजलूम हूँ भाई, मेरे साथ जिंदगी ने कितना बड़ा हादसा दिया है मुझे, और इसी की वजह से ना लोग फिर अपने मसाइल को हर एक के सामने डिस्कस करते हैं। जिससे मिलते हैं उससे रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे घर में ये मसला है, मेरी जिंदगी में ये मसला है, मेरी टांग में दर्द रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे मियाँ मेरी बात नहीं सुनते। तो अब ये जो फैक्टर्स है ना, बड़े कॉमन फैक्टर्स है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये बिल्कुल कॉमन से फैक्टर्स हैं कि जब हम शिकायत करते हैं ना, तो शिकायत करने से हम दूसरों की सिंपैथी गेन करते रहते हैं, और इसका दूसरा नुकसान ये होता है कि हम अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते कि मैं कहाँ ऐसी मिस्टेक कर रही हूँ जिससे मुझे पता चले कि मैं अपने मसाइल को किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकूं, और ये सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, हम शिकायतें करने के ऐसे आदी हो जाते हैं कि अपनों से शिकायत ना करें तो अपनों की शिकायत करने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस जुमले को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम अपनों से शिकायत ना, यानी अपनों से क्या मतलब हुआ, यानी अगर हस्बैंड को वाइफ से शिकायत है या वाइफ को हस्बैंड से शिकायत है, अब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टाइम नहीं देते एक दूसरे को, सुनना ही नहीं चाहते, ओवरलुक कर जाते हैं एक दूसरे की नीड्स को, तो क्या होता है, वो अपनों ही की शिकायत फिर दूसरों से करते हैं। फिर शौहर बैठा हुआ माँ से शिकायत कर रहा होता है, बीवी अपनी माँ से शिकायत कर रही होती है। तो हम अपनों से बात नहीं करते कि हमें आपसे प्रॉब्लम क्या है, हमारे दरमियान क्या चीज है जो गैप बन रही है, और हम शिकायत किससे करते हैं, बाहर वालों से अपनों की शिकायत करते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन एरर है, कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन इसमें एक बात हम जहन नशीन रखें कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना अपने प्रॉब्लम की, तो अगर आपकी नीयत मशवरे की है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास भी आप किस लिए जाते हैं, मशवरे के लिए जाते हैं। तो मशवरे की नीयत से बात करने का मतलब वो गीबत नहीं होती, वो बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप हर दूसरे शख्स को अपने मसाइल बताना शुरू कर दें, तो अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी अपनी इज्जत नहीं रहती लोगों के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, उन लोगों से करते हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं होता। हम काम पे जाते हैं और घर वालों की बुराइयां करते हैं, ऑफिस में बैठकर बीवी की बुराइयां करते हैं। अक्सर जो ये सिर्फ मैं मर्दों के लिए नहीं कह रही, खवातीन का भी प्रॉब्लम है कि दोस्त बैठकर अपनी अपनी बीवियों की बुराइयां करते हैं। खवातीन जब फ्रेंड्स में बैठती हैं तो बैठकर अपने अपने शौहरों की बुराइयां करती हैं। अच्छा, वहीं से कंपैरिजन स्टार्ट होता है, तुम्हारी बीवी ऐसी, अच्छा हाँ मेरी बीवी तो ऐसे नहीं करती। फिर वो दूसरे को एकदम से जलन हसद शुरू हो जाता है कि अच्छा मतलब मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरी बीवी के अंदर ये बुराई है, बट इसकी बीवी में ये मसला नहीं है। और यही हाल बीवियों का भी होता है कि वो आपस में फिर जेलसी का शिकार हो जाती है। जैसे मैं किसी से बात कर रही थी काउंसलिंग में, तो उस लड़की ने मुझसे मशवरा किया कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके अपने कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अपने मैरिटल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और बिल्कुल मतलब डिवोर्स तक बात आ गई है। अच्छा, तो क्या मैं उसको अपने घर बुलाऊं, क्योंकि वो आजकल बहुत डिस्टर्ब है। मैंने कहा देखो, तुम भी डिस्टर्ब हो, और अगर तुम एक डिस्टर्ब इंसान के साथ बैठोगी, उसको अपने घर बुलाओगी, टाइम स्पेंड करोगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर उस इंसान के असरात ना आए। तो अच्छे लोगों को, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जिनके अपनी जिंदगी में भी कुछ पॉजिटिव चीजें हों, उनके साथ बैठकर आप उनकी पॉजिटिविटी के साथ खुद को एंगेज कर सकें। अगर आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसकी अपनी जिंदगी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, तो अगर आप उसके साथ क्लोज फ्रेंडशिप में आ जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपकी अपनी जिंदगी में भी कुछ मसाइल शुरू हो जाए। इसलिए अपनी उस दोस्त को मशवरा दीजिए, उसको किसी थेरेपिस्ट के पास भेजिए, उसकी मदद कीजिए, लेकिन उसके साथ बैठकर अपनी क्लोज चीजों को डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि यही सही, क्योंकि देखिए नजर तो बरहक होती है, हम सब मुसलमान हैं, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं।
تو نظر بھی ہوتی ہے، پلس آپ جب ایک ڈسٹرب انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اس کی نیگیٹیوٹی کو کیچ کر کے اٹھتے ہیں وہاں سے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے کی